जी जनाब अली, वेलकम बैक। मदद हम सब चाहते हैं, लेकिन अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज से शुरू करेंगे। आमतौर पे हम सब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मैन, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, not asking for help, being super independent is also a trauma response। यानी जब आप ये समझें कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए और मैं सब काम खुद कर सकती हूँ, that is something that you need to look forward to, because आपकी ability to receive help, आपकी ability to ask for help is not there, and that is a very important human element। आइए जरा इस पे बात करते हैं। महविश, अक्सर लोगों को हम बचपन से, छोटे बच्चों को जब इंडिपेंडेंट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं किसी से मदद नहीं लो बेटा, तुम्हारे पास अपना पेंसिल, अपना शार्पनर, अपना इरेजर होना चाहिए, व्हाई आर यू आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा पेन। लेकिन इज दैट नॉट अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, नॉट बीइंग एबल टू आस्क फॉर हेल्प? ऑफ कोर्स, देखें, हमें दोनों चीज आनी चाहिए। इंडिपेंडेंस सिखानी चाहिए, वो जो मैंने बात की थी, एनेबल करें, लेकिन एट द सेम टाइम ये जरूर बच्चों को सिखाएं कि इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प जहां आप फंस रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो हाइपर इंडिपेंडेंस भी जो है वो एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर ही है। एक और बात सिद्रा, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो मैं बात कर रही थी कि आपको जरूर एनेबल करना चाहिए लोगों को। मैं काफी सालों से सोशल वर्किंग कर रही हूँ, तो उसमें हम फाइनेंशियल हेल्प ज्यादा कर रहे होते हैं। इमोशनल हेल्प के लिए तो चलो यू नीड टू गिव टाइम, लेकिन फाइनेंशियल इज द इजीएस्ट हेल्प। तो देयर वाज अ केस आई हैड, एंड उनको आहिस्ता आहिस्ता हमने उनकी फाइनेंशियल हेल्प की, बच्चों का स्कूल का मसला हल कराया, किराए का मसला हल किया। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे लगा ये हर मसला लेके हमारे पास आते हैं, हर मसला लेके, वही ना कि कोडिपेंडेंट हो गए। एक दिन मैंने क्या किया कि शी आस्क्ड फॉर समथिंग and I was actually did not have any funds, so I said I can't help you, and she did not like it। उसने फिर मना, उसने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार किया कि आपको एहसास नहीं है, नहीं वो नहीं है। 6 महीने बाद वो she called me up and she said कि माविश, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मना किया, मैं इस वक्त स्कूल में पढ़ा रही हूँ। Sometimes you have to stop lending your help। अच्छा, my coach did a very similar thing but in a different way। यानी जब वो नोटिस किया, क्योंकि हम ग्रुप में थे और एक यानी 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे ही हुए, बट आई नोटिस दिस पैटर्न। हर दफा जब उससे कोई मदद मांगता था कि मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, तो इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग हेल्प, जो हम करते हैं, हमारा तो एक एशियन तरीका है ना कि हम फौरन मशवरा देते, तुम ये भी कर सकती हो, ये भी कर सकती हो, डूइंग इट फॉर देम। कहती थी तो अब तुम इस बारे में क्या करोगी? सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू आस्क दैट क्वेश्चन। तायरा, अगर आप ये सवाल दें, अगला तो नाराज हो जाए इस बारे में हमारे यहाँ तो। हाँ, इट्स मोर लाइक कल्चरल। जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ ये चीज है कि अगर हम किसी से मशवरा मांगते हैं तो वो मशवरा नहीं होता, मशवरा बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। हम किसी से रहनुमाई चाहते हैं कि वो हमें बता दे कि मैं क्या करूँ। अच्छा, उसके पीछे भी एक माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि जब आपने मुझे बताया है कि मैं क्या करूँ तो आप जिम्मेदार हैं, तो मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। तो हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भी जो है ना वो हाथ उठा रहे, तो हमें ये होता है कि हमारा कोई हाथ लेकर चलना शुरू कर दे, तो वो मेरे लिए बड़ा कंफर्ट जोन है। लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम मशवरे की बात कर रहे हैं या हम ये बात कर रहे हैं कि किसी का थॉट प्रोसेस एक्टिव करना, ये भी एक मदद है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने उनको रिफ्यूज किया तो तभी उन्होंने सोचा कि उसके अलावा वो किस किस तरीके से अपनी मदद खुद कर सकते हैं। सो हमेशा इसको इम्पोलाइट जेस्चर ना लें। हमारे ये भी है ना कि अगर मुझे कोई मदद से रिफ्यूज करेगा तो मैं जाके 10 लोगों को बताऊंगी कि सिद्रा वो तो ऐसे बनती है, उन्होंने मेरी मदद थोड़ी की। क्योंकि हम सबकी अना बहुत ज्यादा है ना। True। हमें ऐसा लगता है हमने अपनी अना का कत्ल करके, अपने आप को नीचे करके किसी से मदद मांगी और उसने उसका भी लिहाज नहीं किया। फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। थेरेपिस्ट है तो थेरेपिस्ट से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें किसी भी वक्त कॉल की जाएगी तो हम अवेलेबल होंगे, हम बात करेंगे, हम मसला हल करेंगे। बहुत दफा कपल्स ये कहकर आते हैं कि आप मेरे शौहर को बताएं कि मुझे ये मसला है, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ये बताएं। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हैं। जहां पे आपने बात यहाँ से शुरू की थी कि हम मदद ले नहीं पाते, उसकी एक बड़ी वजह है। कल ही मेरे सेशन में एक क्लाइंट थी, वो इतना ज्यादा एम्फेसिस करी कि मुझे स्ट्रांग होना है, मुझे स्ट्रांग होना है। तो मैंने उनको लास्टली ये कहा कि आप अपने अंदर रॉड डलवा लें। मतलब क्या है, गर्दन में आप कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं? सरिया लगवा लें। इट्स बीइंग वेरी इनह्यूमन अप्रोच। इंसान कितना स्ट्रांग हो सकता है? अगर मैं किसी की दुख की बात सुनूंगी तो मुझे दुख फील होना चाहिए ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बिल्कुल सही आपने बात की, एंड वेयर इट इज टेकिंग मी इज कि आपको किस चीज में मदद चाहिए, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ट्रू। एट टाइम्स आप कोई अगर दुख में होता है या तकलीफ में होता है एंड दे कम टू मी फॉर काउंसलिंग, या आई एम श्योर आपके क्लाइंट्स आते होंगे, उनकी सिर्फ उस वक्त मकसद ये होता है कि आप इस तकलीफ को रोक दें। जो मैं ये महसूस कर रही हूँ मुझे ऐसा बना दें कि कल को अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कोई मुझे चीट करता है, बिट्रे करता है, या मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात हो, मुझे तकलीफ ना हो। ये अपने आप में गलत आस्क है ना। आप क्या कहेंगे? गलत है ना। मैं क्योंकि बहुत सारी टीम्स को चलाता हूँ, लीडरशिप पोजीशन पे हूँ,
हो तो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी कैपेसिटी में जब कोई को वर्कर आता है, जब कोई कोलीग आता है और वो कहता है कि भाई अब मुझसे आगे नहीं हो रहा, हाँ। अब इसके आगे मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, नहीं समझ में आ रहा, तो वहां पे अगर मैं उसकी मदद कर दूंगा, वहां पे मैं उसको रास्ता दिखा दूंगा, अगर सोल्यूशन बता दूंगा, तो उसकी वो जर्नी और उसका वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है कि किसकी क्या कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी में लीडर का क्या काम है या एक मदद करने वाले का क्या काम है। क्या मुझे खत्म होगी पीछे इस जर्नी से गुजरने के लिए कम है। पीपल डोंट लाइक फीलिंग दैट अनकंफर्टेबल। जब वो उस पॉइंट पे पहुंचता है जहां आपने कहा कि मैं रेडिली मदद नहीं एक्सटेंड कर रहा, मैं चाहता हूं कि वो उस प्रोसेस से गुजरे, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट होता है एंड पीपल डोंट लाइक इट। तो इस हवाले से आपको ये उसको समझाने की जरूरत है या खुद समझने की जरूरत है कि लीडरशिप ड्रिल मांगता है। वो ड्रिलिंग यही है कि आप किस तरीके से उसको मनवा भी लो, उसकी कैपेसिटी भी पूरी करवा लो और उसको उस प्रोसेस से भी गुजार लो। वो नहीं समझेगा कि मैं इस बजट में फंस चुका हूँ, मैं ये इवेंट नहीं करवा सकता। व्हाट अबाउट फेवरेटिज्म? अली, कभी आपके सामने अगर 2 टीम मेंबर्स हैं और एक को आपने मदद एक्सटेंड की या एक की बात को समझ लिया, दूसरे की एक्सपेक्टेशन का बार भी वही हो गया और अगर आपने नहीं किया तो वो कहने लगा कि भाई आप तो उसको फेवरेटिज्म देते हैं या उसको ज्यादा फेवर करते हैं, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि किसकी कॉम्पिटेंसी और किसका काम किस लेवल पे है और उसको उस तरीके से आपको लेके चलना है। किसी के लिए ये मदद है तो किसी के लिए कुछ और फेवर है। मैं इसको बजट्स में मदद कर सकता हूं तो मैं इसको एग्जीक्यूशन में मदद कर सकता हूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर सख्त डांट है तो उसके साथ प्यार भी बड़ा जरूरी है। तो हर किसी को प्यार भी उतना ही देना है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। वो उस जगह से वो चीज पकड़ लेगा या उस प्यार को वो समझ जाएगा। हाँ, वहां नहीं पकड़ेगा लेकिन कहीं और उसे समझ में आ जाएगा। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक इट ब्रिंग्स अस बैक टू बाउंड्रीज, जहां हम हर चीज की बाउंड्रीज की बात करते हैं, चाहे आप अपने आप को फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली जहां एक्सटेंड कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो हद मुकर्रर करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल फील डिप्लीटेड और आपके अंदर एंगर और रिजेंटमेंट आ जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेटा सिदरा में अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। क्या हाल चाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र एहसान है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए, मदद के हवाले से क्या कहेंगे? जीते हैं इस जहां में के काम आना। क्या बात? जिंदगी तो शुरू ही मदद से होती है। इंसान सरवाइव कर ही नहीं सकता कि अगर मदद ना हो। हाँ, मदद करने का मकसद किसी को बर्बाद करना नहीं कि वो किसी काबिल ही ना रहे। अपने अल्फाज, अपने लहजों, अपने रवैयों से लोगों की मदद की जा सकती है। बहरहाल जिंदगी में मदद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब्दुल सलाम साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि दौरे हाजिर में मदद की उम्मीद अपनों से ज्यादा की जाए या गैर? इस वक्त मुझे आपको लगता है कि ज्यादा एक्सटेंड करते हैं अपने आप को मदद करने के लिए? पहले कहा जाता था ना कि खूनी रिश्तों में बड़ा वजन है, अब तो लोग कहते हैं कि जी खून सफेद हो गया है, कोई नहीं मदद करता। बात इंसानियत की है, जिसमें इंसानियत है उसी से मदद की तवक्का रखनी चाहिए। इसमें रिश्तों का और वो नहीं है हिसाब किताब। बिल्कुल सही। अल्लाह जिसके दिल में उस वक्त एक नरमी डाल दे, वो भी बड़े अहम होता है। और मेरे ख्याल में जब मदद का तहत लोगों का वहां पे उनको निकाल भी रहे होते हैं, रेस्क्यू भी कर रहे होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप गर्ज की नीयत से अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को करीब रखते हैं कि जी मुश्किल के वक्त ये हमें काम आएंगे। आपको नहीं पता कि मुश्किल के वक्त आपके कोई करीब नहीं हो सकता और बिल्कुल एक रैंडम सड़क पे चलता हुआ शख्स आपके साथ नेकी कर सकता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे अच्छे मददगार फरिश्तों का सामना कराए और हमें ऐसा बनने की भी तौफीक